हमारे जिलाध्यक्ष श्री सचिन जी, प्रभारी मधुपुर विधानसभा भाई भरत यादव जी, जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा राजेंद्र दास जी, उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष और आज जिनको जिताने की मैं अपील करने आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई गंगा नारायण सिंह के लिए ताली बजाइए जोर से जरा। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले झारखंड के इष्ट देव बाबा देवधर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां आया हूं तब झारखंड के सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भी प्रणाम करता हूं और ये छोटा नागपुर की पवित्र मिट्टी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये झारखंड का जो चुनाव है, ये चुनाव एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं, ये चुनाव एक पार्टी की सरकार बदलकर दूसरी पार्टी की सरकार लाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हेमंत सोरेन को बदलकर भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव झारखंड के युवा, झारखंड की माताएं बहनें, झारखंड के आदिवासी और झारखंड के पिछड़ा वर्ग के लोगों का भविष्य संवारने का चुनाव है। भविष्य संवार झारखंड में परिवर्तन, ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चाहिए। झारखंड में घुसपैठिए को रोकने के लिए चाहिए। आदिवासी को हो रहे अन्याय के लिए चाहिए। माताओं बहनों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए चाहिए। और युवाओं, झारखंड में ही आपको रोजगार और नौकरी मिले, इसके लिए ये परिवर्तन चाहिए। ये परिवर्तन झारखंड के लिए करना। भाइयों बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं। ये घुसपैठ ये जो है, ये हमारे गरीब आदिवासी की बेटियों के साथ तीसरी चौथी शादी करते हैं और उनकी भूमि हड़प लेते हैं। यहां पर आकर अपराध को बढ़ाते हैं और युवाओं, आपकी रोजगारी भी वही छीन रहे हैं। आपकी रोजगारी भी वही छीन रहे हैं। मुझे बताओ, एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? घुसपैठ सिर्फ आदिवासियों की समस्या नहीं है। घुसपैठ झारखंड के हर युवा की समस्या है। और ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को रोक सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकते हैं? अरे वो क्या रोकेंगे? वो तो उनको वोट बैंक मानते हैं, वोट बैंक मानते हैं। मगर मैं आज वादा कर कर जाता हूं,
पूर्ण बहुमत की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये हेमंत सोरेन कह रहे हैं भारत सरकार क्या कर रही। हेमंत बाबू, आपने बांग्लादेश की सीमा नहीं देखी है। ढेर सारी नदियां, नाले, जंगल, जहां बाढ़ नहीं बन सकती, ऐसे क्षेत्र से घुसपैठिए घुसते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, घुसपैठिए आकर गांव में आते हैं, आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थानेदार क्या कर रहा है, इनको राशन कार्ड कौन निकाल कर देता है, इनको आदिवासी बच्चियों की जमीन कौन इनके नाम पर करता है, और इनको मतदाता कौन बनाता है। हेमंत बाबू, जरा झारखंड की जनता को बनाइए। भाइयों बहनों, झारखंड सरकार ने कहा घुसपैठियों को ढूंढिए, मतदाता सूची से निकालिए और इनको वापस बांग्लादेश भेजिए। भारत सरकार ने हाँ बोला, हेमंत सरकार ने ना बोला। मगर आप चिंता मत करो, हेमंत जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती। और घुसपैठियों को भी कहना चाहता हूं, 23 तारीख तक खैर मना लो। भाजपा की सरकार बनने के बाद इंसान तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर। चुन चुन कर हम इनको निकालेंगे। भाइयों बहनों, विधि की वक्रता देखिए। ये झारखंड जो है हमारा देश का सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड की भूमि के नीचे इतना कोयला है, इतना खनिज है कि अकेला झारखंड पूरे देश को ऊर्जा और खनिज दे सकता है। झारखंड तो समृद्ध है, मगर झारखंडी गरीब है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है, मेरी बात सुन लेना युवाओं, कि यहां कल कारखाने नहीं लगे। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, ये मोदी जी का गारंटी है, इतने कल कारखाने झारखंड में लगेंगे कि झारखंड का युवा अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते उसको झारखंड में ही नौकरी मिलेगी, पलायन नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और यहां करें तो क्या करें? नौकरियां इन्होंने दबा कर रखी है, पेपर लीक करने में भ्रष्टाचार करते हैं। झारखंड के युवाओं में कहकर जाता हूं, 2,85,000 युवाओं की भर्ती एक ही साल में एक भी पेपर लीक करे बगैर हम समाप्त कर देंगे। एक ही पेपर लीक करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, आप में से किसी ने भी 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? ऐसे नहीं भाई, जरा जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बताएं, देखा है क्या? देखा है तो आ जाओ, मैं नित्यानंद राय जी से सम्मान करा देता हूं उसका। किसी ने नहीं देखा है ना? अब एक कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, रेड डाली, रुपया मिला। अधिकारी भी पसोपस में, इसको गिने कैसे? पूरी रांची की नोट गिनने की मशीन इकट्ठा करी, 27 मशीनें मिली। 27 मशीनें दिन रात पैसा गिनती रही। मशीन गर्म हो गई, मगर इनका पैसा खत्म नहीं हुआ भाई। ये आलमगीर आलम
उसके पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला भाई? अरे झारखंड के युवाओं में पैसा किसका है? किसका है? आलमगीर आलम का है क्या? हेमंत सोरेन जी का है क्या? ये पैसा युवाओं आपका और झारखंड की मेरी माताओं बहनों का पैसा है जो वो लूट कर खा गए। झारखंड के अंदर झारखंड के युवा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग और माताओं, किसानों का पैसा ये झारखंड सरकार लूट कर खा गई है और उनको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो युवाओं, भाजपा सरकार बना दो, इनकी खाई हुई एक एक पाई उगलवा कर झारखंड की तिजोरी में डलवाएंगे। मैं आपको पूछने आया हूं। हेमंत जी कहते हैं हमें अन्याय हुआ। मैं कहता हूं झारखंड सरकार, यूपीए के 10 साल थे, 2004 से 14 तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, जेएम हिस्सेदार थी। मुझे बताओ 10 साल में आपने झारखंड को कितना रुपया दिया? भाइयों बहनों, वो तो हिसाब नहीं देते हैं, मगर मैं तो बनिए का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं। सुनना है क्या? जोर से बोलो, सुनना है? 10 साल में कांग्रेस जेएमएम ने दिल्ली से 84,000 करोड़ रुपया भेजा। 84,000 कितना भेजा भाई? और वही 10 साल में इन्होंने 4 से 14 में 84,000 करोड़ भेजा। मोदी जी ने 14 से 24 में 3,90,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया। मधुपुर वालों, आप ताली तो बजाते हो, मगर आपके गांव में कुछ आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? कौन ले गया? कौन ले गया? कौन ले गया? ये झारखंड सरकार और उनके चट्टे पट्टे ये पैसा जो मोदी जी ने भेजा है वो खा गए। भाइयों बहनों, आपने बड़ी ऊंची ऊंची बिजली की तारे देखी है ना, एचटी लाइन होती है ऊपर, देखा है ना हाईवे पर? देखा है या नहीं देखा है? उससे सीधा आपके घर में बिजली आ सकती है क्या? आ सकती है? सीधी आएगी तो घर जल जाएगा, जल जाएगा ना। तो बीच में ट्रांसफॉर्मर होता है, डीपी कहते हैं या ट्रांसफॉर्मर कहते हैं? एक ट्रांसफॉर्मर लगता है ना, क्या मालूम है ना? तो ये मोदी जी जो पैसा भेज रहे हैं वो ऊपर बिछी हुई एचटी लाइन है, और ये झारखंड सरकार, हेमंत की सरकार ट्रांसफॉर्मर है, मगर आपका ट्रांसफॉर्मर जल गया है। मुझे बताओ भाई, ट्रांसफॉर्मर जल जाए तो क्या करते हैं? जोर से बोलो, क्या करते हैं? बदलना नहीं है युवाओं, उखाड़ कर फेंक दो ट्रांसफॉर्मर को और भाजपा सरकार लाओ। मोदी जी की भेजी हुई पाई सीधे आपके गांव में पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटाई, ठीक किया या नहीं किया? अबे राहुल बाबा कहते हैं कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। लाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, लाना चाहिए।
अरे चिंता मत करो मधुपुर वालों, मैं मधुपुर की भूमि से कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं। जब इनकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की, आए दिन आतंकवादी भारत में घुसकर बम धमाके करते थे, लोगों को मारते थे और बिरयानी खाकर चले जाते थे। नरेंद्र मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में, सिर्फ 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। 11वें नंबर पर हमारा अर्थतंत्र था, 10 ही साल में मोदी जी 5वें नंबर पर ला दिए भैया, 5वें नंबर पर ला दिए। क्या ताली बजाते हो, 5वां नंबर ठीक है? नहीं है ना? मैं आपको कहते जाता हूं 2027 दिसंबर के पहले दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र हम बन जाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कह दिया। और भाइयों बहनों, बाबर ने तोड़ा था राम मंदिर, तब से लेके आज तक 550 साल के बाद पहली बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली राम मंदिर में मनाने का काम किया है, राम मंदिर में मनाने। और कांग्रेस पार्टी, जेएम, आरजेडी इसका विरोध करते थे। भाइयों बहनों, सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब का तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनने की शुरुआत हो गई है, सोने का बनने की। मोदी जी ने हमारे श्रद्धा केंद्रों को सम्मानित करने का। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी और जेएम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते। झारखंड में 50% की सीमा समाप्त हो गई है, उनको आरक्षण देना है तो किसी का काट कर देना पड़ेगा। दलितों का काटोगे राहुल बाबा, पिछड़ों का काटोगे या आदिवासियों का काटोगे? किसको काटकर मुसलमानों को आरक्षण दोगे? मैं बताकर जाता हूं मधुपुर वालों, आप चैन की नींद सोना, ना एससी का कटेगा, ना एसटी का, ना पिछड़ा वर्ग का। एक भी विधायक विधानसभा में और एक भी सांसद संसद में है तब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता, ये हमारा वादा है। भाइयों बहनों, अभी अभी खड़गे जी ने कांग्रेस वालों को कहा कि भाई वादा ऐसा करो कि जो पूरा हो। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में वादा किया, पूरा नहीं हुए, तेलंगाना में किए, पूरा नहीं हुए, हिमाचल में वादे किए, पूरा नहीं हुए।
ये राहुल बाबा वादे करते जा रहे, खटाखट फटाफट, खटाखट फटाफट, फिर वापिस नहीं आते, विदेश चले जाते। मगर भाइयों बहनों, आप जानते हो मोदी जी का वादा पत्थर पर की लकीर है, पत्थर पर की लकीर है। और मैं आज बताकर जाता हूं हर माता बहन को, हमारी सरकार बनने के बाद 2100 रुपये का चेक सीधा उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। गैस के सिलेंडर के दाम 500 रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और दिवाली और रक्षाबंधन को 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त बनेंगे। हमारे युवाओं को हम बेकारी भत्ता 2000 रुपया देंगे और 2,87,000 पदों पर भ्रष्टाचार के बगैर हम भर्ती करने का काम करेंगे। माताएं बहनें 50 लाख तक जो भी संपत्ति खरीदेगी, स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ 1 रुपया होगी और इसके साथ साथ आंगनवाड़ी और आशा वर्करों का तनख्वाह 15,000 करने का हम काम करेंगे। और हर किसान का धान 3100 रुपया क्विंटल जितना भी है, इस सबका सब झारखंड सरकार खरीद लेगी। और सबसे बड़ी बात, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस बांग्लादेश भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, पर मुझे बताओ मधुपुर वालों, ये जेएम, कांग्रेस, आरजेडी झारखंड का भला कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? तो क्या आप कमल के निशान पर बटन दबाओगे? जोर से बोलो, दबाओगे? गंगा नारायण सिंह आगे आओ, हमारे गंगा नारायण सिंह जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।